नमस्कार आपनाक स्वागतम आपुनि चाइ आछे द मर्निंग शो मैं जयंत माधव गोस्वामी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्बोधन करिब काशी विश्वनाथ धाम करिडर। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्माके धरि बीजेपी शासित राज्यर सकलो मुख्यमंत्रीये अंश लब। এই অনুষ্ঠানত मुख्यमंत्रीসকলৰ সৈতে आनुষ্ঠাनिक बैठकत मिलित हब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशर 51,000 ठाईत हब अनुष्ठाনৰ पोनपटीয়া सम्प्रचार। काशी विश्वनाथ धाम करिडर उद्बोधনৰ বাবে জাকজমকীয়া অনুষ্ঠানৰ आयोजन কৰা হৈছে। 349 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বিশাল প্ৰকল্প। 2019 চনৰ 8 মাৰ্চত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবে এই কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে আৰু এই বহুচৰ্চিত কৰিডৰ আজি মুকলি কৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু এই অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হ'ব দেশৰ 51,000 ঠাইত। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি দেশৰ বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বিশেষ অনুষ্ঠানত। किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं देश के अलग अलग इलाकों से आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस घाट को सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। साथ में यहाँ पर देखिए किस तरीके से झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा के भी यहाँ इंतजाम है। फूलों से इस घाट को इसलिए सजाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ही गंगा आरती होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो क्रूज के जरिए यहाँ पर पहुंचेंगे और इन तमाम घाटों पे जो दशेश्वर घाट के अलावा जो 80 घाट और जो तमाम दूसरे घाटों पर गंगा आरती होगी, उन गंगा आरती को प्रधानमंत्री समेत सभी मुख्यमंत्री जो है कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो यहाँ पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो वहीं जो बात की जाती है काशी की गंगा जमुना तहजीब की, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर सभी समुदाय के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सभी समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो पंडित और पंडा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं काशी के सभी समुदाय के लोग यहाँ पर बेहद खुश हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह सुबह ये लोग घाट पर पहुंच गए। सुबह सुबह आप घाट पर पहुंच गए? जी, मोदी के स्वागत के लिए आए हम लोग हैं। अभी मोदी का स्वागत? जी जी जी, बेसब्री से स्वागत है। बेसब्री से स्वागत है। आप बताइए। जी 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 जी, बहुत 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 सुबह से ही हम लोग उसी लिए आए हैं और उनसे मिलने की यही समझ लीजिए हम लोग उसके लिए सुबह कि मंदिर बाबा विश्वनाथ धाम का पूरा ये व्यवस्था और यहाँ से मंदिर से अगर हम देखें तो गंगा जी तक हम सीधे पहुँच जाएं तो इस विजन की आज निश्चय ही जो है भली भांति जो है पूर्ति होने जा रही है। पूरे काशी में हर व्यक्ति ने इस काम में सहयोग दिया है। आज ये बहुत खुशी का दिन है और प्रधानमंत्री जी गंगा जी के सहारे ही आ रहे हैं, ये हमारे लिए और खुशी का वक्त है। तो काशी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाव से स्वागत किया जाएगा, स्वर से स्वागत किया जाएगा। और मंदिर जाने से पहले राजन तिवारी भोजपुरी गायक, प्रख्यात भोजपुरी गायक हमारे साथ है, उनकी पूरी टीम है। राजन जी कौन सा अभी आप आज पहला गीत गाएंगे आज यहाँ से? ललिता घाट पे मुझे बाबा विश्वनाथ गेट पे गाना था। उससे पहले मैं न्यूज 18 पे अपने उपेंद्र जी के साथ वो गीत जो गाना है मुझे घाट पे स्वागत में, वो गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो एक मोदी एक योगी दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक देश संभाला एक प्रदेश संभाला, एक देश संभाला एक प्रदेश संभाला, एक मोदी एक योगी। और बिल्कुल मेनका मसाने में होरी दिगंबर खेलें, मसाने में होरी होरी खेलें, मसाने में होरी दिगंबर खेलें, मसाने में होरी। गोपन गोपी श्याम न राधा, गोपन गोपी सांवर न होरी,
हो चीता भस्म की रोरी दिगंबर खेलें मसाने में होरी। तो जो ये है काशी के घाट, और काशी के जितने भी घाट हैं सभी ना, ये दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से शंखवादक यहाँ पर शंख बजाते हुए, और ये तस्वीर काशी का यही कल्चर है, यही संस्कृति है। गंगा जमुना तहजीब की जो बातें होती है वो काशी में दिखती हैं, और इसी तरीके से काशी के कल्चर को आगे बढ़ाते हुए इसको डेवलप करने की बात 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और ठीक वही आज काशीवासी देश के लोग वही कह रहे हैं कि डेवलपमेंट, विकास हर तरफ काशी में दिख रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। अब यहाँ पर घाटों पर गंगा आरती की तो आप देख सकते हैं पूरे घाट को फूलों से सजा दिया गया है। मासूम अली हमारे साथ हैं, और मासूम अली इसके बाद वो अपनी पूरे बैंड के साथ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और वो तमाम जो काशी बनारस की गलियों पर जो इन्होंने गीत लिखा हुआ है उस गीत से हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। और 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच जाएंगे, बनारस पहुंच जाएंगे। जी सवीना। महादेव हर हर महादेव, यही नारा सुबह से लगातार सुनाई दे बिल्कुल, रहा है। हम देख भी पा रहे हैं कि कितना मुश्किल हो जा रहा है वहां से बजे तक का ये वक्त यहाँ पर हमें बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की धरती पर कदम रखेंगे, और इंतजार किया जा रहा है जब वो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है, क्योंकि एक भव्य और दिव्य मौका है। उनका सबसे बड़ा धार्मिक ड्रीम प्रोजेक्ट है आखिरकार तब्दील होने जा रहा है हकीकत की शक्ल में। तो 13 दिसंबर वो वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री विश्वनाथ काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, और उनका ये ट्वीट देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये ट्वीट यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया है। वो भी जानते हैं कि आज का ये पल सभी देशवासियों के लिए, सभी शिव भक्तों के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए, रीति रिवाजों के लिए, धार्मिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर कितना ज्यादा अहम है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ये ट्वीट एक बार नहीं कई बार यहां पर किया गया है। आपको बताते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। काशी विश्वनाथ के मुख्य पुजारी पंडित श्रीकांत ने भी पूजा की पूरी तैयारी कर ली है इस धार्मिक भव्य आयोजन को लेकर। खास बातचीत की उनसे, देखिए आप भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि इससे पहले काल भैरव के दरबार में वो माथा टेकते हुए नजर आएंगे। कुछ और कार्यक्रम भी यहां पर उनके हैं। एक भव्य तस्वीर, एक दिव्य तस्वीर नजर आएगी, और उस पल का इंतजार यहां पर किया जा रहा है जब उद्घाटन लोकार्पण उनके जरिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ के मुख्य पुजारी श्रीकांत जी हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, आज तो आप ललाट पर चंदन लगा करके अलग ही चमक रहे हैं। आज पूरी काशी चमक रही है। आज गंधर्व गान करेंगे, नारद वीणा बजाएंगे, देव कन्याएं नृत्य करेंगी, पूरी काशी बम बम बोल रही है। आप देख सकते हैं संत महात्मा धर्माचार्यों का ऐसा आगमन हो रहा है जैसे सभी देवता आज काशी में भगवान श्री काशी विश्वनाथ के श्री चरणों को पाने के लिए लालायित हों। तो कुछ ऐसा ही वातावरण है, और आज हम सब बड़े आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आज हम उस इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं जो हजारों साल के बाद काशी फिर से इतिहास रचने को तैयार है। जी बाबा, मैंने ये देखा, आप ये पूजन सामग्री है क्या है इसमें? इसके अंदर बहुत सी पूजन सामग्री है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे पूजन, और वो वही सब सामान इसमें माला है, भगवान को चढ़ाने के लिए वस्त्र हैं, और अन्य सामग्री भी इसके अंदर है, फल फूल है, सब जो चढ़ेगा वही सब सामान इसके अंदर है। तो अब तो बस कुछ ही क्षण बचा हुआ है। बिल्कुल, हम लोग जा रहे हैं अंदर पूजा की तैयारी करने। अब कितना समय लगेगा अंदर? नहीं, अंदर तो 15 मिनट जो है गर्भगृह के अंदर बैठ करके सविधि षोडशोपचार पूजन करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। उसके बाद इसका लोकार्पण करेंगे। शंखनाद हो जाए। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अमित। हम पीछे की तस्वीरों के साथ यहाँ पर दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं घाटों से होते हुए हजारों मंदिरों के दर्शन करते हुए ललिता घाट पर पहुंचेंगे, और फिर श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी में कैलाश हो गया, इतना खुशी हो गया। अयोध्या के बाद काशी, अयोध्या के बाद काशी। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत ही अच्छा क्षण है ये। आपने बहुत ही अच्छा क्षण है
यहाँ पर हलचल बहुत बिल्कुल, ज्यादा है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है और जो रास्ता है वो आप देख पा रही हैं। नदी के रास्ते पहुंचेंगे। एक तस्वीर मैं आपको गंगा नदी की दिखा दूंगा। गंगा नदी और काशी को लेकर मासूम अली जी क्या बनाया है आपने? गंगा नदी तो अपने में खुद ही कुछ परिपूर्ण है, वो उनके लिए बनाने कौन से वाले हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ओ जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला, ओ जहाँ भंगिया के भोगवा लागेला, भूतवा दूर में से भागेला, भूतवा दूर में से भागेला। होगा जिससे सब कुछ बदल जाएगा, जगमग हो जाएगा गंगा घाट। योगी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही तैयारियों का जायजा लिया था शाम को, तो आप जो है ये समझ सकते हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि काशी कितनी नई हो चुकी है, कितना उसे सजाया गया है। और यहाँ पीएम का जो है हेलीपैड जो है लगातार আৰু এনেদৰে এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ন ৰূপত সজাই পৰাই তোলা হৈছে কাশী বৃন্দাবন। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা দেখুৱাই আহিছোঁ ক'ত কেনেদৰে আয়োজন চলিছে। আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি মুকলি কৰিব বহু চৰ্চিত কাশী কৰিডৰ, কাশী বৃন্দাবন কৰিডৰ মুকলি কৰিব, যি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো অংশগ্ৰহণ কৰিব এই অনুষ্ঠানত। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বিশেষ বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কাশী বিশ্বনাথ ধাম কৰিডৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ। পুৱাৰে পৰা এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ সকলো মুখ্যমন্ত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিব এই অনুষ্ঠানত। দেশৰ ৫১,০০০ ঠাইত এই অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে। কাশী বিশ্বনাথ ধাম কৰিডৰ উদ্বোধনৰ বাবে জাকজমকীয়া অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৩৪৯ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বিশাল প্ৰকল্প। ২০১৯ চনৰ ৮ মাৰ্চত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবে এই কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে। আৰু এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই থাকিম। আহিছোঁ আন এক খবৰলৈ। সমগ্ৰ বিশ্বতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে কৰোনাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণে। কিন্তু তাৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ৰ ICMRৰ বৃহৎ সফলতা। মাত্ৰ ২ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট চিনাক্ত কৰিব পৰাকৈ বিশেষ কিট প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ডিব্ৰুগড়ৰ ICMRে। সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া অমিক্ৰণৰ আতংক। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে অমিক্ৰণ বিয়পিছে ইখনৰ পাছত সিখন দেশলৈ। ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে জনাইছে অমিক্ৰণৰ ভয়াৱহতাৰ কথা। কোভিডৰ আনবোৰ ভেৰিয়েণ্টতকৈ বহু বেছি দ্ৰুতগতিত বিয়পিব পাৰে কোভিডৰ এই নতুন প্ৰকাৰৰ অমিক্ৰণ। অমিক্ৰণ ভাইৰাছত আক্ৰান্ত এজন ৰোগীৰ পৰা 14 দিনৰ ভিতৰতেই প্ৰায় ৮০ৰ পৰা ১০০ জনলৈ বিয়পিব পাৰে ভাইৰাছ। আৰু এতিয়ালৈকে যোনবোৰ টেষ্ট চলি আছে যেনেকৈ টাৰ্গেটেড ছিকুৱেন্সিং, সেইটো প্ৰায় ৩৬ ঘণ্টা বা 2 দিন সময় লাগে, বা হোল জিনম ছিকুৱেন্সিঙত 4 দিনমান সময় লাগে। অমিক্ৰণ ভাইৰাছক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থকাৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়স্থিত ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ চমুকৈ ICMRে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে কোভিডৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণক চিনাক্ত কৰিব পৰা কিট। সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতেই ICMRৰ বিজ্ঞানীৰ দলে প্ৰস্তুত কৰা এই কিটৰ জৰিয়তে মাত্ৰ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে চিনাক্ত কৰিব পৰা যাব অতি মাৰাত্মক অমিক্ৰণ ভাইৰাছ। আৰু কেইটামান দিনৰ পাছতেই সহজতে উপলব্ধ হ'ব এই কিট। এই কথা জনাইছে ICMRৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টৰ বিশ্বজিৎ বৰকাকতিয়ে। এইটোৰ পৰা আমি এতিয়া গম পালোঁ যে কিটটো 100% একুৰেট হয়। বৰ্তমান অমিক্ৰণ ভাইৰাছ চিনাক্ত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় 2 দিনৰ পৰা 4 দিনৰ সময়। উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যোৱা 25 নৱেম্বৰত কোভিডৰ অতি শক্তিশালী ৰূপ অমিক্ৰণ ধৰা পৰাৰ লগে লগে ICMRৰ ইয়াৰ ওপৰত পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছিল। যিহেতু ভাৰতত সেই সময়ত এই ভাইৰাছত কোনো আক্ৰান্ত নাছিল, সেইবাবে কৃত্ৰিমভাৱে অমিক্ৰণ তৈয়াৰ কৰি পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু বৰ্তমান এই পৰীক্ষা সফল হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
দ্য মৰ্নিং শ্ব'ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম তাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ এটি বাণিজ্যিক বিৰতি নগাঁৱত নিশা উদণ্ড বাহন চালকৰ সন্ত্ৰাস নিশা নগাঁও চহৰৰ আমোলাপট্টি অঞ্চলত এখন তীব্ৰবেগী বাহনে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে আমোলাপট্টিৰ মুকুট শৰ্মা চাৰিআলিত তীব্ৰবেগী বাহনখনে আন এখন বাহনক মহতিয়াই পলায়ন কৰে বাহনখনে সেই সময়ত আন কেইবাগৰাকী পথচাৰীকো মহতিয়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰে যদিও কথম্পি তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ইয়াৰ পিছতে স্থানীয় লোক আৰু সাংবাদিকক খবৰ দিয়া হয় আৰু খবৰৰ ভিত্তিত নগাঁৱৰ যান বাহন আৰক্ষী আৰু ইটাচালি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই চহৰখনৰ অভিজাত ব্যৱসায়ী নাহাতাৰ ঘৰৰ পৰা বাহনখন জব্দ কৰে বাহনখন নাহাতাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান RJ & সঞ্চৰ নামত পঞ্জীয়ন হৈ আছে আনহাতে নাহাতাৰ বাহনে মহতিয়াই নিয়া গ্ৰেণ্ড I10 বাহনখনৰ আৰোহী সামান্য পৰিমাণে আহত হয় যদিও দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বাহনখনৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হয় ইয়াৰ পিছতে নগাঁও ৰাইজে বাহনখনৰ চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী তুলিছে বৰ্তমান নগাঁও আৰক্ষীয়ে টয়োটা গ্লেঞ্জা বাহনখন জব্দ কৰিছে যদিও বাহনখনৰ চালকগৰাকীক আটক কৰিব পৰা নাই নগাঁও আৰক্ষীয়ে ঘটনা সংক্ৰান্ত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে উদালগুৰিৰ স্বপন গাঁৱত দাউকৈ জ্বলিল চলন্ত এল্টো বাহন ভৈৰৱকুণ্ডৰ পিকনিকস্থলীৰ পৰা খাৰুপেটীয়া অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত স্বপন গাঁও চকৰ কাষত হঠাতে যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটি জ্বলিবলৈ ধৰে এখন এল্টো বাহন চালকজনে তৎপৰতাৰে গাড়ীখন ৰখাই কোনোমতে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছতেই সেই স্থানত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপন কৰে যদিও ইতিমধ্যে জ্বলি ভস্মীভূত হৈ পৰে বাহনখন হুজাইত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে এটি কণমানি হাতী পোৱালীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাইজৰ হাতী পোৱালীটিয়ে খেলি থকাৰ মনোমোহা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত হুজাইৰ নভাঙা অঞ্চলত প্ৰতিদিনেই বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহে হাতীৰ বৃহৎ জাকটোৰ মাজত থকা এটি কণমানি হাতী পোৱালীয়ে খুৰেৰে এটুকুৰা কাপোৰ লৈ খেলি থকা দৃশ্যই আকৰ্ষিত কৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীক কণমানি হাতী পোৱালীটিৰ এই নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈ ভিৰ কৰে অসংখ্য লোকে বিশ হেক্টৰ তাতে প্ৰায় 10-12 দিন হৈ আছে হাতীৰ পোৱালীবিলাক খেলি থাকে বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ চাবলৈ আহে তাত সদায় ওলাই না হাতীবিলাক সদায় ওলাই একেদিনে ওলাই আছে হাতী পোৱালীটো কিমানটামান হ'ব এনে আইডিয়া পোৱালী এনে আইডিয়াত আপোনাৰ 10-12টামান আছে হাতী মানে আপোনাৰ পাব্লিকে কিছুমান ল'ৰা পোৱালীয়ে মানে ঢেলা চফলা মাৰি জোকাই থাকে সেইকাৰণে হাতীয়ে মানে সিহঁতক অলপ দম দেখাই খেদাব বিচাৰে এনে জংঘলতে খাই আছে বৰ্তমান একো ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই এনে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ সদায় ডিউটি কৰিছে ৰাতিপুৱালৈকে যে ফৰেষ্টৰ মানুহ আছে ফৰেষ্টৰ মানুহ আহি থাকে গৈ আছে আমি খেদাই আছোঁ যোৰহাটৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত পুৱা ৰেলৰ খুন্দাত বিধ্বস্ত হয় এখন ট্ৰেইলাৰ গড়ালিৰ কাষতে থকা এটা গেৰেজলৈ ৰেল লাইনটো অতিক্ৰম কৰি যাবলৈ লওঁতেই ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ পৰে প্ৰকাণ্ড ট্ৰেইলাৰখনৰ সেই সময়তে অহা এখন ৰেলে মহতিয়াই নিয়ে ট্ৰেইলাৰখন ৰেলৰ খুন্দাত ছিন্ন ভিন্ন হৈ পৰে প্ৰকাণ্ড গাড়ীখন সৌভাগ্যক্ৰমে এই দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে দ্য মৰ্নিং শ্ব'ত সময় হ'ল আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড নিউজ